ये प्रेमानंद बाबा का जो विरोध हुआ पद यात्रा के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं जो क्यों किया गया। महाराज जी जब रात्रि के समय जो पद यात्रा करते थे, उस समय वहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनका कहना यह था कि ये जिस समय महाराज जी पद यात्रा करते हैं, उस समय में बहुत सारे लोग यहाँ एकत्र हो जाते हैं। एकत्र होने के साथ साथ भक्तिमय भजन होता है, उसके साथ कीर्तन होता है, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिससे उन लोगों का नींद भंग हो जाता है और साथ साथ ही वहाँ पर तरह तरह का प्रदूषण फैलता है, जिस कारण से वहाँ के जो सोसाइटी के लोग थे वो इस पर विरोध जमकर किया। और वो भी किया किसी दूसरे के कहने पर किया, जो सोशल मीडिया के वहाँ के जो लोग थे उसके कहने पर किया। ये नज़र देखते हुए प्रेमानंद बाबा अर्थात जो परम पूजनीय महाराज जी है, इसने पद यात्रा कुछ दिन के लिए अनिश्चित समय के लिए इसे रोक दिया गया, क्योंकि महाराज जी जो है किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। क्योंकि संत का एक ही लक्ष्य होता है, क्योंकि अपना जीवन किसी दूसरे के लिए बलिदान कर देना। और महाराज जी ने कुछ अनिश्चित समय के लिए इस पद यात्रा को बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब समय बीता तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे महाराज जी से क्षमा मांगने पहुँचे और कहा, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए और फिर से जो है पद यात्रा शुरू कर दीजिए। महाराज जी ने इस पर निर्णय लिया, क्योंकि महाराज जी अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए जीते हैं। और महाराज जी ने फिर से पद यात्रा शुरू कर दी है। और जब पद यात्रा जब शुरू कर दिए तो बहुत सारे लोग फिर वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं, अपना झांकियाँ देखते हैं, अपना जीवन को सुधारते हैं। क्योंकि महाराज जी का एक ही उपदेश है, हर व्यक्ति का जीवन में सुखमय जीवन को बनाना और हर बंधनों से मुक्त कराना। क्योंकि इस कलयुग में हर व्यक्ति के पास बहुत सारे कमियां दिखती है। उसी कमियों को दूर करने के लिए महाराज जी डेली प्रवचन में एक नई दिशा देने की काम करते हैं। क्योंकि महाराज जी के पास न कोई लोभ है, न कोई धन को एकत्रित करके रखे हैं, न कोई भी चीज़ को नहीं। क्योंकि महाराज जी एक संतों में सबसे उत्तम संत माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में बसता है एक ही संत, परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी। इसलिए जो आदरणीय हमारे महाराज जी है, इसलिए महाराज जी को आदर करना चाहिए और कोई भी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी जब सत्संग कराते हैं, सत्संग में एक एक गुड बात बताते हैं जो हर व्यक्ति को छूता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सत्संग का श्रवण करना चाहिए। और कलयुग में एक ही चीज़ है, वो है राम नाम का कीर्तन या राधा नाम। क्योंकि एक नाम ही जो है परम मोक्ष का कारण बनाता है। इसलिए महाराज जी राधा नाम को जपने का कहता है। और राधा नाम की महिमा जो है सबसे श्रेष्ठ है, और इतनी इसमें ताकत है जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। इसलिए राधा नाम की महिमा का गुणगान करना चाहिए हर व्यक्ति को। और महाराज जी हमेशा हर व्यक्ति का कष्टमय जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक ही बात बताते हैं कि राधा नाम का जपन करो। और राधा नाम का जब जपन करोगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएगा, और जो भी पाप होगा हम ले लेंगे, कोई भी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि राधा नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति को राधा नाम का जपना चाहिए, और राधा नाम जपने से हर व्यक्ति का जीवन सुखमय बनता है और कष्ट से मुक्त हो जाता है। संत पर ऊपर कोई तरह का नकारात्मक व्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी जो भी बताते हैं वो सत्य और तर्कपूर्ण बताते हैं, जो हर व्यक्ति के दिल को छूता है। महाराज जी अपने लिए नहीं जीते हैं, हर व्यक्ति के लिए जीते हैं। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य बनता है महाराज जी के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखे, जिससे हर व्यक्ति का जीवन उन्नति हो सके और इस संसार के बंधनों से एक ऊपर उठ सके। कि कलयुग में एक ही नाम है, वो है भगवान का स्मरण। और भगवान का स्मरण करने से ही व्यक्ति का परम मोक्ष का कारण बनता है। क्योंकि आज के समय में अधर्म का नाश हो चुका है,
कुछ ही % है जो लोग धर्म कर्म करते हैं और बाद बाकी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि महाराज जी ने हर व्यक्ति के पास ये धर्म के ज्ञान पहुंचाते हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या अन्य स्रोत के माध्यम से, जो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करना चाहता है, वो महाराज जी के सत्संग को सुन करके अपना जीवन संभाल लेता है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि किसी भी उल्टे सीधे बहकावे में न आए और महाराज जी का सत्संग का श्रवण करें। और सत्संग का श्रवण करने से हर व्यक्ति का दुख का दर्द निपट जाता है। इसलिए महाराज जी का एक ही है नाम, वो है राधा। राधा, क्योंकि राधा नाम में शक्ति बहुत है और कलयुग का अंतिम सत्य है वो है राधा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इसमें कोई अंतर महाराज जी ने नहीं बताया। इसलिए हर परिस्थिति में समय निकाल करके एक राधा नाम का जपना चाहिए, जो राधा नाम एक अमृत के समान है, जो हर दुखों का निवारण करने का काम करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के बहकावे में ना करके राधा नाम का जपन करना चाहिए। और राधा नाम का जपने से हर मनोकामना का पूर्ण होता है, क्योंकि महाराज जी ने इस बात की गारंटी दी है। क्योंकि महाराज जी के दोनों किडनी फेल है और दोनों किडनी फेल होने के बावजूद भी महाराज जी भी अच्छे से अपना प्रवचन देते हैं और देते ही रहेंगे। ये भगवान से हम विनती करते हैं महाराज जी स्वस्थ रहे और हर व्यक्ति को जीवन को एक नई दिशा दे, जो सत्य की ओर चले। जो महाराज जी ने अपने दोनों किडनी फेल वाले किडनी को एक राधा एक को कृष्ण नाम रखा है, जो बहुत समय पहले बता देते थे डॉक्टर महाराज जी आप बहुत जल्द ही मर जाएंगे। फिर भी महाराज जी ने उस किडनी को राधा कृष्ण के नाम से रखा है। और राधा कृष्ण की ऐसी महिमा है जो महाराज जी हर व्यक्ति का जीवन में एक नई दिशा को देते हैं, क्योंकि परम सत्य है राधा राधा। इसीलिए हर व्यक्ति को राधा राधा जपना चाहिए, क्योंकि राधा नाम ही बहुत मोक्ष की दायिनी का कारण बनता है। इस समय हर व्यक्ति के दिलों में बसता है। यहाँ दिल हर व्यक्ति की बात तो हटाइए, यहाँ हर जीव जंतु के दिलों में बसता है, क्योंकि एक महान संत के रूप में उभरे हुए हैं और हर जीव को कल्याण करने आए हुए हैं। कई लोगों की मान्यताएं हैं, कई लोगों की मत है कि ये प्रेमानंद बाबा नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण की अवतार है, क्योंकि जिसकी किडनी फेल हो जाएगा वो कौन जीवित रहेगा। ऐसे चमत्कार तो सिर्फ भगवान में ही हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का मानना है कि प्रेमानंद बाबा कोई बाबा नहीं है, ये साक्षात कृष्ण भगवान है, जो बहुत सारे साधु महात्माओं ने बताया है, जो इसका प्रतीक प्रमाण है। इसीलिए आप लोगों को, दर्शक बंधुओं को जितना हो सके प्रेमानंद बाबा का सत्संग का लाभ उठाए, चाहे वहाँ पहुँच पाए ना पहुँच पाए, फिर भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सत्संग का लाभ उठाए। क्योंकि कलयुग में एक ही नाम सत्य है, वो है नाम और कीर्तन भगवान का। चाहे हरि नाम कीर्तन हो या राधा राधा कीर्तन हो, कोई अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता है। भगवान एक ही है, भगवान का रूप अनेक है। इसीलिए हर व्यक्ति का एक नई दिशा जो देने आए हैं प्रेमानंद बाबा जी, इसलिए इनका अनुसरण करें। और जब से पदयात्रा फिर से शुरू जो हो गया है, फिर से लोग वही उम्र, फिर से लोग वहाँ पहुँचते हैं और प्रेमानंद बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। और तरह तरह की झांकियाँ आते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, नगाड़े बजते हैं, रंगोली बनाए जाते हैं, फूल की वर्षा किया जाता है, तरह तरह के वहाँ किया जाता है एक्टिविटी। इसलिए कि प्रेमानंद बाबा हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है। जो प्रेमानंद बाबा नहीं, एक साक्षात कृष्ण का अवतार है। इसलिए बाबा के हर बातों को अनुसरण करना चाहिए।